गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है गिरिजा चौहान और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम अपने आसपास देखें और जितनी भी चीज़ें आसपास नज़र आ रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में क्या होगा बेटा, उसमें होंगे टेबल्स, चेयर्स, अलमीराज, ह्यूमन बीइंग्स, आपके जो पेट डॉग्स हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस पूरी लिस्ट में होंगी जो आपके आसपास नज़र आ रही हैं। अब इस लिस्ट में से अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि भाई लिविंग थिंग्स अलग कर दीजिए और नॉन लिविंग थिंग्स अलग कर दीजिए, तो आप ये किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो लिविंग है या नहीं। इसके लिए हम क्या देखते हैं बेटा, इसके लिए हम देखते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डॉग की बात कर रहे हैं या कैट की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो मूव कर रहे हैं या नहीं, वो सांस ले रहे हैं या नहीं, है ना। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें जीवित वस्तुओं में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें नज़र आते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो हमें नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये जो जितने भी लक्षण होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दे आर गाइडेड बाय लाइफ प्रोसेसेस। किससे होते हैं वो? लाइफ प्रोसेसेस से गाइडेड होते हैं और वी कैन से दे आर इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब लाइफ प्रोसेस होता है क्या है बेटा? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म्स एंड मेंटेन्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जो कि मेंटेनेंस करता है किसी भी। तो लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस बेसिकली है जो भी प्रोसेसेस जिनकी ज़रूरत है हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कर रहा है, सांस ले रहा है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है या खाना खा रहा है, ये जो सारे प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए, ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए हमें जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इज इट क्लियर? अब ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, इनमें हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटा? एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी इज डेफिनेटली नीडेड हमें मूव करने के लिए, बोलने के लिए, बात करने के लिए, या किसी भी और ऑर्गेनिज्म को हर तरीके का फंक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा? एनर्जी की। और ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें बाहर से मिलती है। ठीक है, और जिस सब्सटेंस से हमें ये एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं फूड। सो बेसिकली हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ना फूड की जो ज़रूरत होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप द फूड इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस कौन सा हुआ बेटा हमारा? न्यूट्रिशन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ द फूड और मेकिंग द फूड बाय इट्स ओन। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर कार्बन बेस्ड। ज़्यादातर जो फूड सोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? कार्बन बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो भी हम खाते हैं इट इज़ डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है बेटा? ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट इज़ C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 जिसमें कार्बन आ रहा है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ कार्बन बेस्ड सब्सटेंस, राइट। ऐसे ही जब हम एनर्जी गिविंग फूड्स की बात करते हैं ऑन एन एवरेज,
तो जितने भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बो जहाँ वर्ड आया ऑब्वियसली इट मीन्स कार्बन बेस्ड। तो जितने भी हम एनर्जी गिविंग फूड की बात करते हैं, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड की बात करते हैं, इट इज़ ऑल एक्चुअली अ कार्बन सोर्स। ठीक है, तो फूड जो है इट प्रोवाइड्स कार्बन फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब कितने कॉम्प्लेक्स या कितना सिंपल कोई फूड कोई ऑर्गेनिज्म टेकअप करता है उसके बेसिस पर अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस जो होते हैं वो फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दे टेकअप द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। के कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं बेटा? वो दे यूज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे सिंपल फॉर्म है, ग्लूकोज से सिंपल है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हम हमारी बात करें या किसी और ऑर्गेनिज्म की, किसी और एनिमल की, हेट्रोट्रॉप की बात करें, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बन लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ओके, अब जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो यू कैन टेक चपाती, आप चपाती खा सकते हो, आप राइस खा सकते हो, ठीक है, ब्रेड खा सकते हो, यू कैन हैव बिस्किट्स, राइट। पीपल हु आर नॉन वेज दे कैन टेक एग्स, दे कैन टेक मीट। तो ये सब जो होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड हैं। तो जब एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके वो अलग अलग फॉर्म में फूड को लेता है ना। और ये जो अलग अलग फॉर्म होते हैं ये एज इट इज डाइजेस्ट बॉडी में नहीं हो सकते, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। उन्हें तोड़कर सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि एक जो भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ फूड आपने खाया है उन सबको तोड़कर, उन सबको ब्रेक डाउन कर कर एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो कि क्या है बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे डाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। और इस डाइजेशन के लिए अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। बॉडी के अंदर जो ये पूरा प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स खाने को तोड़कर छोटे बिल्कुल सिंपल फॉर्म के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये भी एक बहुत लंबी सी केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं तब जाकर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होती है, जिसमें कि जो कैटलिस्ट होता है बेटा, जो एक्चुअली हेल्प करता है इस पूरे रिएक्शन को होने में बॉडी के अंदर, वो है हमारा एंजाइम। एंजाइम, ठीक है, क्या है? एंजाइम। अब एंजाइम क्या है बेटा? एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, कोई भी रिएक्शन जो होती है उसके जो पेस ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, उसे कंट्रोल करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं बॉडी से बाहर लैब में, लेबोरेटरी में, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। अब हमारी जो बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर कर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए भी बॉडी को कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिएक्शन को फास्ट करना है ना। अब ऐसा ना हो कि हमने आज कोई चीज़ खाई और वो 5 दिन तक डाइजेस्ट ही नहीं हुई, तो ऑब्वियसली अगर 5 दिन तक डाइजेस्ट नहीं हो रही कोई चीज़ तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वी नीड एनर्जी, राइट, वी नीड एनर्जी। तो उसके लिए हमें रिएक्शन फास्ट करनी पड़ेगी, और इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैटलिस्ट चाहिए होता है।
एक ऐसा सब्सटेंस जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। और क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या है बेटा? आपके बायो कैटलिस्ट है। गॉट इट? ठीक है। अब ये जो पूरी रिएक्शंस जो हमने देखी, अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन, पहला जो हमने प्रोसेस देखा था दैट वाज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म है इट इज ऑब्टेनिंग इट्स फूड, वो अपना खाना खा रहा है या खाना ले रहा है। अब खाना खाने के बाद उसे डाइजेस्ट भी करना है, तो जो पूरी रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर जिससे ये फूड डाइजेस्ट होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन।